से क्वेश्चन? वो 150 क्वेश्चन, वो तो अभी बन रहे यार। कल क्या हुआ, मेरे को 3 पेपर बनाने को बोल दिया अचानक से। तो 11th का पेपर और फिर उसके बाद में 12th का पेपर बनाने को बोल दिया, और 9 10 जो कि मैंने पढ़ी ही नहीं है। हाँ नहीं, तुम लोगों का नहीं है। 11th और 12th का पेपर बनाया मैंने कल रात में, और 9 10th मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, उनके ही पेपर बनाए। अरे मतलब इतने साल हो गए 9 10th पढ़े को। अब वो हेरिडिटी चैप्टर 9th में भी है, मुझे ये नहीं पता था कि हेरिडिटी 9th में भी है। वही, अब वो हेरिडिटी चैप्टर के कल वो उससे क्या, तो उससे मैंने अपना क्या बोलते हैं वो एनसीईआरटी ऐप है ना, उस ऐप से वो बुक निकाली और उसके क्वेश्चन बनाए 9th के। फिर उसके बाद में 10th के क्वेश्चन बनाए। 10th के भी वो अभी तक तो बने ही नहीं है 10th के, तो 9th के भेजे। 9th के और 11th का पेपर तुमने देख भी लिया, तुमको तो दिखा भी दिया था कि 11th, अरे ये पीछे ये दोनों दो, एक लड़की और वो आए थे तो पेपर दिखाया था 11th का इनको। हाँ, तो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही था ना पेपर, तो देख क्या लगा। अरे वो 11th के हिसाब का, 11th वालों का क्या, उसमें मैंने असर्शन रीजन भी डाले। हाँ, उनको क्या एकदम से अपन हाई लेवल के क्वेश्चन दे दे। उसमें ऐसा है कि 3 चैप्टर थे उनके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर और सेल डिवीजन। अब ये तीनों चैप्टर ही इजी है पहली बात तो। क्या 9th में मुझे नहीं पता यार, मैं तो बना दिया पेपर। अब ये लोग जाने। चलो अपने को ये, चलो जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है अपने को आज। हाँ, ऑटोसोमल डिसऑर्डर पढ़ना है मेंडेलियन डिसऑर्डर में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर 2 एक्स लिंक्ड होते हैं और एक ऑटोसोम डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन कौन से है यहाँ पर, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड है, सिकल सेल एनीमिया, ये सब काई में आते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में आते हैं। और ऑटोसोम डिसऑर्डर क्या क्या है, थैलेसीमिया और फिनाइल सिकल सेलिया, सुनो, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोनोमस है, ठीक है, ऑटोसोम डिसऑर्डर है। ऑटोसोम डिसऑर्डर में होता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं रहता कि किस में होने वाला है, ठीक, जबकि एक्स लिंक्ड में होता है ऐसा। जब कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल मैक्सिममली कैरियर होती है। अगर फीमेल के दोनों पर, ठीक है, कलर ब्लाइंड होगा, यानी कलर ब्लाइंड जीन होगा, तो ही फीमेल क्या होगी, डिसऑर्डर होगी। मतलब फीमेल में तभी डिसऑर्डर होगा जब दोनों जीन पर हो, ठीक। जबकि मेल के केस में ऐसा नहीं, मेल में अगर एक ही एक्स होता है तो वहां पर अगर होगा तो वो क्या होगा, उस डिसऑर्डर होगा उसको। इसमें क्या होता है कि कलर का पता चलना मुश्किल हो जाता है। मतलब जो कोन्स होती है लास्ट में, जो रेटिना होता है, रेटिना में 3 कलर, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर में से कोई 2 कलर का जो जीन होता है वो क्या होता है, म्यूटेंट हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है उनमें। तो इस वजह से आपको इन कलर में कंफ्यूजन होता है, रेड ब्लू दिखे, मतलब रेड कलर जो है ग्रीन ब्लू दिखेगा, ब्लू कलर रेड, इस टाइप का कलर दिखाई देते हैं आपको। जैसे कलर ब्लाइंडनेस आप इसमें देखो, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में जो लिखा है, हाँ, कोन्स और रोड, मिला कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्यों नहीं है, नहीं है, तुम्हारी बुक दो। पेडिग्री चार्ट ये रहा, मेंडेलियन डिसऑर्डर, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसकी पेन ड्राइव पता है कि किसी को कहाँ है, पेन ड्राइव लेके तो गया था, उसमें डब्बे में डाल दी थी, है ही नहीं आज उसमें, देखो, हाँ वो है ही नहीं, वो भी चले गए। ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप्ड इनटू द कैटेगरीज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड
chromosomal disorder. Mendelian disorder are the mainly determined by the alternation or mutation of a single gene. किसी भी एक जीन में म्यूटेशन आ जाए या अल्टरनेशन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा डिसऑर्डर बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर. किस में आ रहा है? जीन में. किस में आ रहा है ये? किसी के एक जीन में अल्टरनेशन या फिर क्या आ रही है? म्यूटेशन आ रहा है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके उस जीन में म्यूटेशन के कारण आपको, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का मैंने बताया, कलर में कंफ्यूजन होते हैं. ठीक, वैसे ही आगे देखो, these disorders are transmitted to the offspring on the same line as we have studied the principle of the inheritance. The pattern of the inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorder are the hemophilia, cystic fibrosis, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that the such Mendelian disorder may be dominant or recessive by the pedigree analysis. कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? डोमिनेंट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? रेसेसिव होते हैं. जैसे कल मैंने बताया था, स्किप जनरेशन आती है तो उसको क्या बोलते हैं आप? रेसेसिव. और अगर जनरेशन में स्किप नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट. जैसे यहाँ एक्स लिंक्ड के कलर ब्लाइंडनेस की बात चल रही है, तो ये कोई फीमेल है जिसको कैरियर है, ये एक एक्स इसका क्या है? नॉर्मल है और एक एक्स कलर ब्लाइंड है. ठीक, उसका एक ऐसे मेल के साथ में विवाह होता है जो नॉर्मल है. क्या है? एक ऐसे मेल के साथ में शादी हुई जो कि क्या है? नॉर्मल है. जब आप इसका क्रॉस करोगे, यानी कि ये एक्स वाला इस एक्स के साथ में क्रॉस करके क्या बनाएगा? एक्स सी एक्स. ये क्या फीमेल बनी? कैरियर फीमेल. इस फीमेल में कोई भी उस टाइप का कैरेक्टर नहीं होंगे कलर ब्लाइंड वाले. ठीक, क्योंकि इसके जो एक जीन है ये वाला, ये अच्छे से काम कर रहा है. ठीक, दूसरा देखें तो इस x का अब इस y के साथ में आपने क्रॉस कराया तो क्या बना? XCY. ये जो मेल बना ये क्या बनेगा? कलर ब्लाइंड मेल. ठीक, ये जो सन हुआ है वो क्या होगा? कलर ब्लाइंड. इसको क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा. यहां देखें तो इधर वाले का वापस करा तो क्या हुआ? नॉर्मल फीमेल है पूरी. ठीक है, पूरी नॉर्मल बनी. अब उसके बाद में अगर इधर क्रॉस करवाया वापस से, अब यहां आपसे पूछा कि कितनी फीमेल कलर ब्लाइंड, परसेंटेज बताओ कि कितने सन डॉटर जो होगी वो क्या होगी? कलर ब्लाइंड होगी. तो आप इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे? कितना परसेंट दिख रही है आपको? 0%. फीमेल में कलर ब्लाइंड कितना परसेंट है? 0%. मेल में कितना परसेंट है? 50%. समझ आ गया कैसे 50% कैसे हुआ? ये तुमने वापस इसका फोटो भेजा है क्या? वो जो क्वेश्चन करेक्शन करवाना है, मतलब अभी भी? हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि इससे कोई मतलब नहीं है. आप हाँ, तो 50-50% क्या होगा? ये होगा. अब आगे देखो, पढ़े इसको. It is important to mention here that the such Mendelian disorder may be dominant or recessive by the pedigree analysis. One can easily understand whether the trait in question to dominant or recessive. ठीक है, similar the trait may be also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? हीमोफीलिया के बारे में. हीमोफीलिया भी बताता हूँ मैं आपको. It is evident to the X-linked recessive trait shown the transmission from the carrier female to male progeny. क्या बोल रहा है वो? कि कैरियर फीमेल से कहाँ पर जाता है? मेल प्रोजेनी में. ये कैरियर फीमेल थी, ये देखा आपने, ये फीमेल क्या थी? कैरियर थी. इससे जो थी डॉटर में नहीं गया, मतलब लड़कियां तो नॉर्मली हुई थी, लेकिन किस में गया था? मेल प्रोजेनी में गया था. ठीक है, तो मेल क्या हुआ था? 50% चांस थे कि मेल क्या होगा? कलर ब्लाइंड होगा. क्या होगा? कलर ब्लाइंड. कितने परसेंट चांस थे? 50%. अगर कैरियर का वुमेन का शादी किसी नॉर्मल मैन से होती है तो. आगे देखा, डिस्कस विद योर टीचर टू डिजाइन अ पेडिग्री. ये तो अपना टीचर से डिस्कस हो गया. ठीक, पहला लिखा हुआ है यहाँ पर ऑटोसोमल रेसेसिव या ऑटोसोमल, अभी डिसीज पढ़ेंगे.
सबसे पहले हीमोफीलिया देख लेते हैं। अब कलर ब्लाइंड तो मिल नहीं रहा है इसमें, तो तुम्हारे इसमें की बुक में लिखा है ना कलर ब्लाइंड, वो दे देना इधर। तो वो मैंने कल 3 पॉइंट लिखाए थे ना, वो एक्स लिंक के थे। और ऑटोसोम में क्या होता है, जैसे आपने कल मैंने एक्स लिंक के लिखा दिए थे, अभी जब ऑटोसोमल पढ़ूंगा ना तब वो ऑटोसोम का बताने ही वाला था। पहले अभी एक्स लिंक पढ़ ले, उसके बाद ऑटोसोम का बता रहा हूँ। तो एक्स लिंक्ड का क्या है, ये कलर ब्लाइंड सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे। देखो कलर ब्लाइंडनेस का क्या है, पढ़ लेते हैं इसको पहले। इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन either red or green cones of eye resulting the failure of discriminated between the red और green color। कोई भी क्या होता है कि discriminated मतलब यहाँ पर red और green color में discriminated हो जाता है, यानी कि फर्क नहीं पता पाते आप। अगर आपने देखा कि दो कलर है आपके सामने, लाल कलर और कौन सा दे दिया, ग्रीन, हरा कलर, आप इन दो कलर में डिफरेंस नहीं बता पाओगे कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। अगर आपको ये डिसीज हुई है, इसको कौन सी डिसीज, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता है तो आपको क्या पता नहीं चलता कि कौन लाल कलर का है और कौन हरे कलर का है। किस में आ रहा है ये, जीन में। कौन से जीन में, जो रेटिना में कोन्स है उस पर म्यूटेशन आ रहा है या अल्टरनेशन आ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, आपका पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कलर ग्रीन है और कौन सा रेड है। हाँ म्यूटेशन ही आ रहा है, अल्टरनेशन म्यूटेशन एक ही बात है। This defect is due to the mutation in the certain gene present in a X chromosome। ये क्या कर रहा है, कुछ किस में म्यूटेशन हो रहा है, एक्स क्रोमोसोम पर, सर्टन जीन पर। जैसे यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम था सी और एक नॉर्मल, ठीक। अगर ये नॉर्मल वाला है तो ये क्या कर रहा है, अब रेड और ग्रीन कलर को कंट्रोल कर पा रहा है, इसलिए आपको फर्क पता चल रहा है। लेकिन अगर आपके पास में एक ही एक्स है जिसमें म्यूटेशन आ गया, क्या आ गया, म्यूटेशन, तो इसके कारण आप क्या हो रहा है, इसके कारण पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कलर रेड है और कौन सा क्या है, ग्रीन है। It occur in about 8% of the male and only about 0.4% of the female। यहाँ क्या लिखा है कि 8% मेल में होता है और 0.4% किस में होता है, फीमेल में होता है। मतलब मेल में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि मेल में क्या है, एक ही एक्स होता है, ठीक है। इस वजह से मेल में ये डिसीज होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जबकि फीमेल में कितने, 0.4% चांस होते हैं कि ये डिसीज उसको होगी। क्योंकि अगर दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड का जीन होगा तभी मतलब म्यूटेशन होगा दोनों एक्स पर कलर ब्लाइंड वाला, तो ही जो फीमेल होगी वो क्या होगी, डिसीज में होगी, मतलब ये कलर ब्लाइंड डिसीज होगी उसको। और वरना मेल में क्या होता है, एक ही एक्स होता है, इस वजह से क्या होता है, वो ज्यादा मरता है, ठीक। दिस इज बिकॉज द जीन दैट लीड टू द रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर द ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मेल हैव ओनली एक्स क्रोमोसोम, फीमेल हैव 2, ठीक। मेल के पास में क्या होता है, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि फीमेल के पास कितने होते हैं, 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। द सन ऑफ द वुमेन हु कैरीज द जीन हैज द 50% चांस ऑफ द बीइंग द कलर ब्लाइंड। अभी मैंने करके बताया भी था कि जो कलर ब्लाइंड कैरियर वुमेन होती है, उस वुमेन का किसी नॉर्मल मैन से शादी होती है तो 50% चांस होते हैं कि कौन, एक मेल ही क्या होगा, इससे डिसीज से पीड़ित होगा, ठीक। मतलब इसको मेल को ही डिसीज होगी, कितने परसेंट चांस में, 50%। फीमेल नॉर्मल ही होगी, फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी। द मदर इज द नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रेसेसिव। मदर हरसेल्फ क्या होगी, कलर ब्लाइंड, क्योंकि जीन क्या है उसका, रेसेसिव जीन है। दैट मीन्स that it's a effect to suppress by the her matching dominant normal gene। इसका मतलब क्या हो रहा है, किस पर इफेक्ट कर रहा है ये, सप्रेशन वाला। मतलब 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक इस पर क्या होता है, ये दूसरे पर सप्रेस करता है। तो यहाँ पर अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो दूसरा वाला जो है अपना वर्क करेगा अच्छे प्रॉपर तरीके से, और जो ये वाला है कैरियर वाला वो नहीं भी करेगा तो भी कलर ब्लाइंड मूवमेंट नहीं होगी। जबकि यहाँ पर देखा तो एक्स, सी और वाई, तो यहाँ पर एक ही एक्स होने के कारण क्या हो रहा है, मेल कलर ब्लाइंड हो रहा है, जो कि इस पर सप्रेस नहीं कर पाएगा वाई पर, क्योंकि डोमिनेंसी किसकी होती है, एक्स की होती है। आया समझ। A daughter will not normally be color blind unless her mother is the carrier and her father is color blind, ठीक। जब तक डॉटर जब तक कलर ब्लाइंड नहीं होगी, जब तक उसकी माँ क्या हो, कैरियर ना हो, और पापा क्या हो, कलर ब्लाइंड ना हो। मतलब डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी, जैसे कि यहाँ पर बात की जाए, ये कैरियर वुमेन है और इसकी शादी हुई किसी कलर ब्लाइंड मेल से। किससे शादी हुई, कलर ब्लाइंड मेल से। जब इसका क्रॉस करवाया तो आपने देखा एक्स सी,
अब ये जो डॉटर हुई है ये कलर ब्लाइंड होगी, ये डॉटर क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी। जबकि इसका क्रॉस अगर इससे कराया तो क्या बना, एक्स सी वाई, ये भी कलर ब्लाइंड होगा। अब यहां इसका क्रॉस इससे कराया तो ये कैरियर होगी, और अगर इसका क्रॉस वापस इससे करा तो ये क्या होगा, सॉरी एक्स वाई, नॉर्मल। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी जब क्या हो, मदर क्या हो, कैरियर हो, फादर कलर ब्लाइंड हो। ठीक, तो ही क्या होगी, वो कैरियर होगी। हाँ हाँ, डॉटर होने की भी इधर भी। तो आ गया समझ सबको कि कैसे कलर ब्लाइंड और क्या। चलो एक क्वेश्चन लिखो। If mother is color blind, if mother is color blind, mother is color blind and father is normal, when mother is color blind and father is normal, what the percentage of son will be color blind, 100%, and what the percentage of daughter will be color blind, मना क्यों कर रही हो, क्या होगा बताओ जल्दी, 0%। ठीक है, आगे देखो करके बताओ एक बार, करके देखा नहीं करा किसी को, कोई ऐसा जिसको नहीं आया हो समझ में, बेटा तुम दोनों को आ गया बेटा, डॉटर कैरियर होगी, सबको समझ आ गया कि कैसे, हाँ हाँ 100% कैरियर होगी, समझ सबको आ गया ना। ठीक है, करके बताने की जरूरत नहीं है। अगला है हीमोफीलिया, ये भी एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। कल अपन इसी के क्वेश्चन करेंगे, 50-60 क्वेश्चन क्लास में कर लेंगे। कल सैटरडे 11:30 पे क्लास है कल मेरी, तो कल अपन इसी के 50-60 क्वेश्चन यहीं पे क्लास में। केमिस्ट्री की नहीं लगेगी तो कल 11:30 पे आऊँगा ना मैं, देख लेंगे जैसा भी होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि हीमोफीलिया एक ऐसी डिसीज होती है कि अ सिंपल कट डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, एक छोटा सा कट भी आपको लग गया तो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती इसमें। क्या नहीं होती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। हीमोफीलिया में क्या नहीं होता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। मेनली इसमें क्या होता है, फीमेल्स
बहुत ही कम, मतलब चांसेस होते हैं फीमेल के कि ये डिसीज उनको हो, लेकिन मेल में तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हो। ठीक, अगर फीमेल को ये डिसीज हो भी जाती है, मतलब कैरियर होती है मेनली वुमेन ज़्यादातर, तो वुमेन अगर कैरियर होती है इसमें तो वुमेन को वो फर्क नहीं पड़ता जो मेल को पड़ता है। मेल में क्या होता है, एक छोटा सा कट भी अगर लग गया ये डिसीज में तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकती और उसका मरना निश्चित है। ठीक है, मतलब मेल जिंदा नहीं रहेगा इसमें। तो मेनली क्या होता है कि मेल अगर जिंदा ही नहीं रहेगा तो फीमेल कभी इस डिसीज से हो ही नहीं पाएगी, मतलब जो बच्ची होगी वो कभी भी ये डिसीज से पीड़ित होगी ही नहीं। अगर मेल ही नहीं बचेगा तो कहाँ से होगी? कलर ब्लाइंड नहीं, हीमोफिलिक। कलर ब्लाइंड की बात नहीं चल रही। हीमोफिलिया में मैंने क्या बोला अभी कि अगर मेल को कट लगा, ठीक, छोटा सा भी कट लग गया तो ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो मेल अगर जैसे यहाँ कट लग गया, हाँ मेल को, अगर मेल मान लो आशिक आवारा हो गया, पागल हो गया प्यार में, कट मार लिया जरा सा और उसको ये नहीं पता कि मुझे हीमोफीलिया है, ठीक, निपट गया, तो देख लो तुम्हारी इच्छा हो तो मौत इतनी प्यारी है, जिंदगी कम प्यारी है, तो देख लो करके। अब क्या हुआ कि हो गया, मतलब चलो एक शायरी सुनाता हूँ इस बात पे आप लोगों को तो होता क्या है कि वैसे आप लोगों ने सुनी होगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक लड़की रहती है, तो एक लड़का रहता है, वो लड़की बाजार में जाती है, डेली उस लड़की को जाके बोलता है कि ए पर्दा नसीब पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। ठीक, अब ऐसा वो 3-4 दिनों तक बोल रहा होता है लड़का। किसको बोल रहा होता है? लड़की को, कि ए पर्दा नसीब पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। हाँ, मुस्लिम थी वो, बुरखे में रहती थी। अब वो लड़का ऐसे डेली उसको जाता था। बहुत दिन हो गए, मोहब्बत को कबूल नहीं कर रही है लड़की, तो लड़के ने बोला ए पर्दा नसीब पर्दा हटा, मेरी मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा, वरना मैं खुदकुशी कर लूँगा। ठीक है, लड़की बोलती है, पागल है थोड़ा सा, आता है रोज, क्या ही खुदकुशी करेगा, रोज आता है चला जाता है। 4 दिन हो गए, लड़की देख रही है कि अब नहीं आ रहा है यार, गायब हो गया कहीं। और लड़के को था हीमोफीलिया, लड़के ने कट कर लिया अपना हाथ, पता नहीं हीमोफीलिया है। और लड़के को लगा कि मैं थोड़ा कट करूंगा, मरूंगा थोड़ी ना, लड़की डर जाएगी। ठीक है, कि लड़की डर जाएगी और हाँ कर देगी। अब लड़के ये सोच में हो गया और लड़का सच में वो खुदकुशी वाली बात सच हो गई। अब लड़की जो है उस लड़के के घर गई, मतलब ढूंढने गई उसको कि आ क्यों नहीं रही है। उसकी माँ ने बोला कि कुछ दिन पहले पता नहीं क्यों हाथ काट लिया और मर गया। अब वो लड़का भी मुस्लिम ही था, तो उसकी मजार वजार जो बनती है ना क्या, अच्छा ऐसा ज्यादा मत जाओ, अरे वो खतना की बात कर रहा है। अब ठीक है यार, वो नहीं हुआ होगा उसका, नहीं हुआ होगा उसका, अरे चुप रहो, नहीं हुआ होगा उसका ठीक, तो आगे बात करें तो क्या हुआ कि जो लड़की थी अब वो मजार पे गई, तो लड़की उसको वो बोल रहा था कब से कि ये पर्दा नसीब पर्दा हटा, मोहब्बत कबूल कर जलवा दिखा। और लड़की मजार पे जाके बोलती है, ए मेरे गुमनाम आशिक, आई हूँ तेरी मजार पे, ले रुख से पर्दा हटा दिया, जी भर के मेरा दीदार कर। कट गया तो शायरी थी ये तो, पर बात ये थी कि हीमोफीलिया में क्या होता है, लड़का बेचारा कभी भी, जैसे आप मान के चलो, ये समझ आया ये क्या लिखवाया मैंने। अब इसमें अगर देखें तो किसी को हीमोफीलिया है, मान लो जो वुमेन है वो कैरियर है, क्या है, वुमेन कैरियर है, और जो मेल है वो नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल है। अब जो फीमेल हुई वो क्या हुई, कैरियर ही हुई, क्या हुई, कैरियर हुई। अब उसके आगे देखा तो मेल क्या हुआ, हीमोफिलिक हुआ, मेल क्या हुआ, हीमोफिलिक हुआ है। आगे देखो तो वुमन वापस नॉर्मल हुई है और मेल क्या हुआ है, नॉर्मल। तो यहाँ पर कितने परसेंट आपने देखा कि 50-50% सन होने के जो चांसेस है, सन क्या होगा, हीमोफिलिक होगा, और वुमेन अभी भी नॉर्मल ही रहेगी। और इसमें जो होता है नॉर्मली मैक्सिमम वुमन को होती नहीं है डिसीज,
मतलब 1% चांस होता है जब वुमन को ये डिसीज हो। अब किसी लड़के को, किसी आदमी को खून निकले जा रहा है, अब वो नहीं रुकता, वो हीमोफीलिया में मरना निश्चित है। आदमी को अगर हुआ है तो मरना तो निश्चित है, मरेगा इसलिए। या तो उसको ऐसा है कि कुछ दिन तक अब जिंदा, कब तक आप ब्लड उसको देते रहोगे? सिंपल कट से, नॉर्मल कट लिखा था ना मैंने, नॉर्मल क्या, हाँ तब भी निकलेगा, तो वो पट्टी पूरी गीली हो जाएगी ना, खून रुकता ही नहीं है उसमें। आपने छोटा सा कट भी लग गया तो आपका ब्लड नहीं रुकता। अरे कुछ भी कर दो उसमें ब्लीडिंग होती रहती, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होती। आप सील दोगे तो भी उसमें अब थोड़े थोड़े तो पोर्स होते हैं। सीला तब जाता है, देखो कभी भी आप टाके लगाए जाते हैं तो टाके तब लगाए जाते हैं जब तक ब्लीडिंग ना रुक जाए, ठीक। ऐसे ब्लीडिंग में टाके नहीं लगते कभी भी, ठीक। आपने देखा आप ब्लीडिंग हो ही जा रही है तो उसमें थोड़ा ना आप टाके लगाओगे। कोई के पेरेंट्स है क्या? देखो तो ब्लीडिंग तब तक नहीं रुकती जब तक टाके भी नहीं लगते, ठीक। तो उसमें क्या हो रहा है कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है। अब किसी मेल को, फीमेल के होने के चांसेस ना के बराबर इसलिए है कि किसी मेल को ब्लीडिंग हो रही है तो उस समय थोड़ा ना वो अपने बच्चा पैदा करने के उसमें लगेगा कि मुझे ब्लीडिंग हो ना हो, मेरी कम से संतान तो आ जाए, ऐसा कुछ तो नहीं करेगा। तो मेनली क्या होता है कि फीमेल क्या होती है, कैरियर ही होती है, और मेल क्या होता है इसमें, डिसीज वाला होता है, ठीक। तो ये समझ आ गया क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया समझ आया सबको? इसमें देखो आगे क्या लिखा हुआ है हीमोफीलिया में, This is sex-linked recessive disease which show it a transmission from the unaffected carrier female to some of the male progeny। क्या बोल रहा है ये? unaffected carrier female, unaffected carrier female, unaffected carrier female मतलब अगर वुमन कैरियर भी होगी तो भी उसको इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसको भी कट लगेगा तो ऐसा नहीं होगा ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है। आगे लिखा हुआ है male progeny has been widely studied in this disease. A single protein that is a part of the cascade of the protein involving in the clotting of the blood is affected। कौन अफेक्ट हो रहा है इसमें? एक प्रोटीन अफेक्ट हो रहा है जिसका नाम क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, कैस्केड प्रोटीन होता है जो कि किस में काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। हाँ यहाँ लिखा है कैस्केड ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक पार्ट, कैस्केड ऑफ प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में पार्ट लेता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग में उसका बहुत ही, हाँ। तो उसमें क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, कोई जीन अफेक्ट हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट हो रही है। कोई जीन क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है जिसमें क्या हो रही है, ब्लड क्लॉटिंग। प्रोटीन मैंने बताया था, प्रोटीन क्या काम करता है, कल एंजाइम बनाने का काम करता है, और ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम वाली प्रोसेस है पूरी। अगर प्रोटीन ही अफेक्ट हो गया तो एंजाइम नहीं बनेंगे, तो ब्लड क्लॉटिंग अफेक्ट होगी। तो कौन सा प्रोटीन अफेक्ट हो रहा है कि जो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व हो रहा है वो प्रोटीन क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। तो उस वजह से कौन सा जीन अफेक्ट कर रहा है इसको, कोई जीन है जो कि किसको अफेक्ट कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोटीन को अफेक्ट कर रहा है, और उस प्रोटीन की वजह से क्या नहीं आ रहे, एंजाइम नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पा रही है। आ गया समझ सबको? Due to this is an affected individual, a simple cut will the result is non-stop bleeding। क्या बोल रही है यहाँ पर, एक सिंपल कट भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग करता है। क्या करता है, आपका ऊपर एक सिंपल सा कट लगा है तो वो भी क्या हो रही है, ब्लीडिंग रोक नहीं पा रही है, ठीक है, रुक नहीं पा रही है। द हेट्रोजाइगस फीमेल, ब्रैकेट में लिखा है कैरियर फॉर द हीमोफीलिया, में ट्रांसमिट द डिसीज टू द सन। क्या बोल रहा है ये कि एक हेट्रोजाइगस फीमेल जो कि क्या करेगा, क्या वो झांकी को देख रहा है कि किसका फोन आ रहा है, तुझे जानना है किसका है? चलो, affected individual, a simple cut will the result non-stop bleeding, heterozygous female carries। क्या करती है, एक हेट्रोजाइगस फीमेल जो कि क्या हो रही है, कैरियर हो रही है, जिसके ऊपर एक के ऊपर ही स्मॉल एच है, दूसरे के ऊपर नहीं है, तो उसको क्या बोल दिया, हेट्रोजाइगस फीमेल, ठीक। तो वो क्या है, कैरियर है, जिसके द्वारा कौन अफेक्ट हो रहा है, सन अफेक्ट हो रहा है, डॉटर अफेक्ट नहीं हो रही है। कौन अफेक्ट हो रहा है, सन अफेक्ट हो रहा है। The possibility of female becoming a hemophilic is the extremely rare। क्या लिखा है यहाँ पर कि फीमेल के हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी क्या है, रेयर है, मतलब ना के बराबर ही है।
because mother of such a female has to be at the least carrier and the father should be the hemophilic, unviable in the later stage of life. unviable मतलब बचेगा ही नहीं, ठीक है। अब बाद वाली मतलब थोड़ी जिंदगी के आगे चलते चलते मर जाएगा, ठीक। हाँ क्या, अरे बोलिया करो यार, क्या है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया की बात चल रही है यहाँ पर, किसकी बात चल रही है, क्वीन विक्टोरिया। विक्टोरिया के पेडिग्री क्या अब वो कैसे भी हो गई। shows a number of hemophilic descendants, she was a carrier of the disease। जो रानी विक्टोरिया थी वो क्या थी, इस डिसीज की कैरियर थी, जिसके कारण उनके जितने भी बच्चे पैदा होते जा रहे थे लड़के, वो मेनली इस डिसीज से पीड़ित थे, ठीक। विक्टोरिया का पता है, ये जो MLB कॉलेज देखा होगा आप लोगों ने, ये रानी विक्टोरिया के लिए बनाया गया था। वो सिंधिया ने बनवाया था, मुझे क्या पता क्यों अब क्यों बनवाया मुझे क्या पता। रानी विक्टोरिया एक दिन के लिए ग्वालियर रही थी, तो उनके लिए जो है ये MLB कॉलेज, अब जहाँ MLB कॉलेज लगता है ना, जिसको अब झांसी MLB मतलब महारानी लक्ष्मीबाई, तो उसको अब रानी लक्ष्मीबाई का नाम दे दिया है, बाकी वो उनके लिए एक दिन के लिए बनाया गया था, ठीक है क्या अभी भी दोस्त है, पता नहीं क्यों फोन लगा रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन से डिसीज में बताया, प्लियोट्रॉपी में बताया था, बताएंगे वो अभी। पहले फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लो। फिनाइल कीटोन्यूरिया देख लो, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया कौन से डिसीज में बताया, मतलब कौन से टॉपिक में बताया था, प्लियोट्रॉपी केस में। प्लियोट्रॉपी में क्या हो रहा था बताओ, आगे देखो इसमें। दिस इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। किसको क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट। कौन से डिसीज है ये, ऑटोसोमल रेसेसिव है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई मेल अफेक्ट होगा या फीमेल अफेक्ट होगा, क्योंकि क्यों हो रहा है इसमें, क्योंकि ऑटोसोम के कारण। किसके कारण, ऑटोसोम्स के कारण। आगे देखो, हेलो हेलो क्लास में, अरे तू क्या क्या कर दो, प्रोसेसिंग बता। देखो यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट पहले ये करते हैं आप। जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्या है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ क्या हो रहा है, देखो ऑटोसोम डिसीज जो भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फीमेल, यहाँ पर XX और XY की बात नहीं चल रही है, ठीक। तो इसमें ऑटोसोम्स में मेल और फीमेल दोनों अफेक्ट होते हैं बराबर तरीके से, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये HbA मतलब एक नॉर्मल है, नॉर्मल जीन है, और HbS मतलब सिकल सेल एनीमिया वाला है। क्या है, सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ देखिए तो ये इसको क्या बोल दिया अपन ने, क्या ये कैरियर होगा या नॉर्मल होगा या क्या होगा, कैरियर है ये। क्या है ये, कैरियर। और ये भी क्या है, कैरियर। तो एक A मतलब नॉर्मल है, ठीक है, और S मतलब सिकल सेल्ड है, ठीक। तो यहाँ देखिए जब इसका और इसका मतलब HbA, ठीक, और HbS, उन इन दोनों को और इन दोनों को देखो, तो जब तक यहाँ बात चल रही है कि ऐसा नहीं है ये फीमेल में भी हो सकता है, ये फीमेल में भी हो सकता है, मतलब इसमें कैरियर वाला पार्ट मेल भी होता है और फीमेल भी होती है। तो इसमें क्या आपने वहां देखा था कि कैरियर केवल क्या थी, फीमेल थी। कौन सी डिसऑर्डर में, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर में। तो कैरियर कौन थी, फीमेल थी।
जबकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों है, तो इस कारण जो प्रोजेनी होती है वो भी बराबर मात्रा में डिसीज वाली होती है और कैरियर होती है। ठीक, तो यहाँ बात चल रही है अभी सिकल सेल एनीमिया। देखो जरा, इसमें जो होता है आरबीसी जो होती है, आरबीसी नॉर्मल शेप होता है बाइकॉन्केव, क्या होता है, लेकिन इसमें कौन सी शेप की हो जाती है आरबीसी, सिकल शेप की हो जाती है, मतलब हंसी के आकार की एक आरबीसी का शेप बन जाता है, जो कि क्रोमोसोम के 6th नंबर पर, कौन से नंबर पर, 6th नंबर पर एक्सचेंज हो जाता है। यहां देखो डायग्राम दिया हुआ है, 1 मिनट, सिकल सेल एनीमिया देख लो एक बार। दिस इज द ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट that can be transmitted from the parent to offspring when both parent are the carrier of the gene। कब ट्रांसमिटेड होगा, जब दोनों पेरेंट कैरियर है, क्या है, दोनों पेरेंट क्या है, कैरियर है इस डिसीज के, तो क्या होगा, मतलब जो प्रोजेनी होगी उसमें क्या होगा, ये ट्रांसमिटेड होगा अगर दोनों पेरेंट क्या होंगे, कैरियर होंगे इस डिसीज के। आगे लिखा हुआ है दिस डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ अलील HbA HbS, ये एक पेयर है जो कि जिसके कारण ये क्या हो रही है, डिसीज कंट्रोल हो रही है, कौन से पेयर के कारण, सिंगल पेयर ऑफ अलील HbA HbS। अगर देखो यहां पर लिखा है सिंगल पेयर HbS, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स HbS HbS shows the deceased phenotype। HbS और HbS, यहाँ HbA लिखा है, देखो यहाँ अगर HbA का क्रॉस हुआ तो क्या बनेगा, HbA HbA, यानी ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक, और इसका क्रॉस इससे हुआ तो HbS HbA, यानी ये क्या है, कैरियर है, ठीक। अब यहाँ देखो इसका क्रॉस इससे हुआ तो क्या बना, HbA HbS। अब जो अगला बनेगा वो क्या बनेगा, HbS HbS, तो ये क्या है, डिसीज वाला है, क्या हुआ इसको, डिसीज हुई है, किसको हुई है, इसको। बाकी इन तीनों क्या है, ये कैरियर है, बाकी तीनों क्या है, एक नॉर्मल है और 2 क्या है, कैरियर है। आगे ये बात समझ, तो यहाँ लिखा हुआ है कि शो द डिसीज्ड फिनोटाइप हेट्रोजाइगस HbA HbS individual apparently unaffected but they are the carrier of the disease has a 50% probability। क्या बोल रहा है, HbA HbS जो है कितने परसेंट, अगर इसको देखा जाए HbA HbS और उस तरफ लिखा है HbA HbS, ये दोनों हेट्रोजाइगस है, क्या दोनों हेट्रोजाइगस है, हाँ ना, दोनों हेट्रोजाइगस है। यहाँ बात करी गई है कि द इंडिविजुअल अपीरेंट unaffected HbA HbS the carrier of the disease there is a 50% probability of the transmission। कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये डिसीज क्या होगी, ट्रांसमिटेड होगी, ठीक है। of the mutant gene of the progeny thus the exhibiting sickle cell trait the defect of the cause submission of glutamic acid by the valine। ग्लूटामिक एसिड का किसके साथ में सबमिशन हो जाता है, वेलिन, वेलिन की जगह पर कौन आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड, हाँ सॉरी ग्लूटामिक की जगह कौन आता है, और कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 6th पोजीशन पर। एक मिनट, 2 तरीके की डिसीज होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वांटिटेटिव। क्या होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सबसे पहले बात की जाए क्वालिटेटिव की, तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया, ये कौन सी डिसीज है, क्वालिटेटिव डिसीज है, कौन सी डिसीज है, ये क्वालिटेटिव डिसीज है। तो ये 2 है, मान लो ये आयरन की चेन है, ये एक आयरन की चेन है, क्या है ये, आयरन की, ठीक। यहाँ देखिए तो 2 इसकी ये है अल्फा और 2 क्या है, बीटा। कौन सी चेन है, अल्फा चेन और बीटा चेन। अब ये अल्फा चेन की जो एक अल्फा वाला है ये कौन हो गया, हीमोफिलिक है, क्या हुआ है ये, हीमोफिलिक। यहाँ आगे देखा तो आज इतने फोन क्यों लगा रहे सबके सब। यहाँ आगे देखे तो ये आगे क्या बनेगा, GUG, GAG सॉरी,
ये इसमें आएगा म्यूटेशन। क्या आ जाएगा? म्यूटेशन, जो कि क्या बनाएगा म्यूटेंट होके? GAG म्यूटेंट होके क्या बनाएगा? म्यूटेंट होके बना देगा GUG। क्या बनाएगा? GAG की जगह पे कौन बनेगा? GUG। यानी GUG मतलब GUG मतलब ग्लूटामिक एसिड। क्या बनेगा? ग्लूटामिक एसिड। यहाँ लिखा है सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन। सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन। वैलिन के द्वारा ग्लूटामिक एसिड का क्या हो जाएगा? सब्सटीट्यूशन होगा। मतलब सॉरी GUG में म्यूटेशन आएगा और बनेगा क्या? GAG। वही तो ग्लूटामिक एसिड का 6th पोजीशन पे वैलिन से हो रहा है। अच्छा AG से UG जा रहा है। एक मिनट, AG और ये है GUG। पहले ये तो लिखा था मैंने, तो ये है और ये है। आगे देखो इसमें, तो यहाँ पर किसका ट्रांसमिशन हो रहा है? GAG का किस में हो रहा है? GUG में। कौन सी पोजीशन पर? सिक्स्थ पोजीशन पर। सिक्स्थ पोजीशन पर हो रहा है। GUG वैलिन है और ये क्या है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो किसका हो रहा है ट्रांसमिशन? किसका हो रहा है? सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन। ग्लूटामिक एसिड का किस में सब्सटीट्यूशन हो रहा है? वैलिन में। यानी जो ग्लूटामिक एसिड बनना चाहिए था वहां पर क्या बन रहा है? वैलिन। तो इस वजह से कौन सी डिसीज हो रही है? सिकल सेल एनीमिया हो रहा है। क्या हो रहा है? सिकल। कौन सी पोजीशन पर? 6th पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन? 6th पोजीशन। आगे देखा 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। कौन सी चेन पर हो रहा है? बीटा ग्लोबिन चेन। कौन सी पोजीशन पर? बीटा ग्लोबिन। याद रखना किस पर हो रहा है? बीटा ग्लोबुलिन चेन पर। आगे देखो तो इस पे लिखा दिस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन protein result due to the single base substitution at the 6th codon the beta globin gene from GAG to GUG। GAG का किस में हो रहा है? GUG में। GAG का किस में? GUG में। कौन सी पोजीशन पर? 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under the low oxygen tension causing the change in the shape of RBC from biconcave disc to elongated sickle like। कैसी हो रही है? बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर था तो वो कैसा हो गया? सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर हुआ। कैसा स्ट्रक्चर हुआ? सिकल शेप, यानी हंसी के जैसा बिल्कुल स्ट्रक्चर हो जाता है। हाँ हंसी आकार बोल। हाँ वो दराता जो होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो इस टाइप का जो होता है पूरा इस टाइप का हंसिया के आकार का। अगला लिखा है फिनाइल कीटोनूरिया। अब अगला देखो फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया द दिस इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। किस क्या हो रहा है ये? इनबॉर्न एरर मतलब इनबॉर्न एरर मतलब इनबॉर्न एरर मतलब लिखा तो है दिस बचपन से ही जन्म से मतलब जब पैदा आप गर्भाशय में हो यानी आप यूट्रस में हो तब से ही ये स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन स्टार्ट हो जाता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन स्टार्ट हो जाता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या हो रहा था? प्लियोट्रॉपी के अंदर मैंने बताया था जो फिनाइल एलिलिन था, फिनाइल एलिलिन पर क्या काम करता है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम काम करता है और वो क्या बनाता है? हाँ टायरोसिन बनाता है। टायरोसिन से क्या निकलते? एंजाइम्स निकलते हैं।
कौन कौन से एंजाइम बताए थे मैंने आपको, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और मेलानिन, ये सारे एंजाइम निकलने क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की रेट क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। This inborn error of metabolism is also inherited as an autosomal recessive trait. The affected individual lack an enzyme converted into amino acid phenylalanine into tyrosine. Phenylalanine को किस में ट्रांसफर करना है, टायरोसिन में। टायरोसिन क्या कर रहा है, कुछ एंजाइम को रिलीज कर रहा है, क्या करता है, कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, क्या करता है, हाँ कुछ हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि क्या होते हैं, वो हार्मोन रिलीज होना रुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि टायरोसिन नहीं बन पा रहा है। As a result of these, phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivates. किस में कन्वर्ट हो जाता है ये, फिनाइल पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। तो जो एंजाइम बनने थे वो उसकी जगह पर अब क्या हो रहा है, पायरुविक एसिड जमा होता जा रहा है। क्या जमा होता जा रहा है, पायरुविक एसिड। हाँ, accumulation of these in a brain result in mental retardation. क्या बोल रहा है, मेंटल रिटार्डेशन हो रही है। और these are also excreted through the urine because of its poor absorption of kidney. क्या बोल रहा है कि यूरिन का क्या होगा, यूरिन ज्यादा निकलेगा, ठीक, हाँ फिनाइल पायरुविक एसिड। और these are the also excreted through the urine because of the its poor absorption of the kidney. किडनी के द्वारा एब्जॉर्प्शन इसका नहीं हो पाएगा, जो कि यूरिन में ये ज्यादा मात्रा में निकलेगा। ब्लैक यूरिन निकलता है, मैंने बताया था ना आप लोगों को इसमें कि इस बीमारी में ब्लैक यूरिन निकलता है। अगला लिखा है थैलेसीमिया। दिस इज आल्सो ऑटोसोम लिंक। इस कल जो है पेडिग्री एनालिसिस पे कुछ लगभग 15 20 25 30 क्वेश्चन अपन यहाँ करेंगे क्लास में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आते हैं पेडिग्री एनालिसिस पे। जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं वो अपन 20 25 क्वेश्चन कल यहाँ पर कर लेंगे क्लास में। This is also an autosome-linked recessive blood disease transmitted from the parent to offspring when both parents are unaffected carrier of the gene. क्या बोल रहा है ये, दोनों पेरेंट क्या है, अनअफेक्टेड कैरियर है। हाँ, आरबीसी का शेप सिकल सेल का क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 6th पोजीशन पर जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। पर ये ऐसा नहीं होता कि इसमें इंसान मर जाता है या ऐसा वैसा कुछ नहीं होता कि हाँ बस ऑक्सीजन पर मरता नहीं है आदमी, पूरा जिंदगी जी लेता है। इसको बहुत जल्दी मतलब क्या होता है, जैसे सांस फूलना, इस टाइप के चीजें दिखाई देती है। मलेरिया को रेसिस्ट नहीं ऐसा तो कुछ क्या, मतलब एक इंसान को बार बार, तुम ऐसे कहना चाह रहे एक आदमी को बार बार मलेरिया हो रहा है, हाँ तो उसको उससे चक्कर में सिलेक्शन हो गया, उनकी आरबीसी सिकल हो गई, जिससे उनको वो मलेरिया पैरासाइट होता है वो उसमें नहीं आ पाता, उसे एरिया नहीं मिलता है, ऐसा हो जाता है। तो मतलब सिकल सेल एनीमिया म्यूटेंट फॉर्म, म्यूटेशन जैसे किसी किसी में म्यूटेशन इसीलिए भी आता है, हाँ हो सकता है ऐसा, हो जाता है ना, उनका नॉर्मल है ब्लड आरबीसी दोनों, तो उन्हें मलेरिया हो जाएगा, फिर वो मर जाते हैं इसके कारण, इसलिए उनका नेचुरल सिलेक्शन हो गया। तो मतलब सिकल सेल एनीमिया के बाद वापस मलेरिया होगा, नहीं फिर ये इसलिए हुआ जिससे मलेरिया ना हो। अच्छा मलेरिया ना हो, छोड़ो ये एनसीईआरटी में नहीं है, अपन अपने एनसीईआरटी पढ़ो। आपको कौन सा बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है। थैलेसीमिया देखो ये अभी आपने क्या पढ़ा था, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, अब ये क्या है, क्वांटिटेटिव है। आगे देखिए, दिस इज द आल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट आर द unaffected carrier for the gene, and the defeat could be the due the either mutation of deletion which the ultimately result in reduced rate of synthesis of one globin chain। इसमें क्या हो जाता है, एक ग्लोबिन चेन का रिड्यूस हो जाता है, ठीक। कौन सा बोल रहा है यहाँ पे, अल्फा बीटा, पहले क्या हो रहा था, केवल बीटा चेन में हो रहा था, कौन में हो रहा था, केवल बीटा चेन, यहाँ पर दोनों चेन में हो रहा है, अल्फा बीटा दोनों चेन। किस में हो रहा है ये, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन दोनों चेन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन आ जाता है, अल्फा बीटा दोनों चेन में क्या आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। That makeup of hemoglobin, this is the cause of formation of abnormal hemoglobin molecule resulting into the anemia which is characteristics of the disease। इस डिसीज में क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा,
मतलब एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक। इस डिसीज में एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द hemoglobin molecule is affected in the alpha thalassemia. Production of alpha globin chain is affected with the beta thalassemia. क्या बोल रहा है ये कि the molecule is affected in alpha thalassemia. Production of alpha globin chain is affected with the beta thalassemia. एक बार इसको इसमें देखते हैं। ये दो चेन आपको दी, यहाँ अल्फा बीटा दोनों बने हैं, इसमें क्या हो रहा है, दोनों ग्लोबिन चेन क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, ठीक। कौन चेन हो रही है, और अभी जिसके पहले जो पढ़ा था उसमें कौन थी, केवल बीटा चेन, और क्या हो रहा था उसके अंदर, ग्लूटामिक एसिड और वैलिन में, ठीक है। अब यहाँ देखो एक लाइन लिखी हुई थी जब मैं पढ़ रहा था, दिस द कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, किसका क्या बनता है यहाँ पर, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, उसमें क्या हो रहा था, आरबीसी का शेप चेंज हो रहा था, molecule resulting into the anemia which characteristics of the disease. Thalassemia can be classified according to the which chain of the hemoglobin molecule is affected. Alpha thalassemia production of alpha globin chain. Alpha thalassemia क्या करता है, किसका प्रोडक्शन करता है, अल्फा ग्लोबिन चेन, क्या करता है, अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन करता है। Will the beta thalassemia production of beta globin chain is affected. तो दोनों चेन में क्या हो रहा है, अफेक्ट, अल्फा चेन भी अफेक्टेड हो रही है और बीटा चेन भी क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड HbA1 HbA2। तो ये जो है दोनों HbA1 और HbA2 ये किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, अल्फा के कारण, किसके कारण हो रहे हैं, अल्फा। और यहाँ पर HbA1 और HbA2 इस तरफ देखो तो यहाँ लिखा है कि क्लोजली लिंक्ड, ये दोनों आपस में क्लोजली लिंक्ड है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं यहाँ पर, अफेक्ट हो रहे हैं, किसके कारण अफेक्ट हो रहे हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन के कारण। कौन अफेक्ट हो रहा है, दोनों क्लोजली लिंक्ड है, HbA1 और HbA2 ऑन द क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट। कौन से नंबर पर अफेक्ट हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर। यहाँ देखा अल्फा चेन के कारण कौन सा क्रोमोसोम नंबर पे हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर। कौन हो रहा है, अल्फा चेन के कारण कौन हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे HbA1 HbA2 जो कि क्लोजली लिंक्ड है, वो क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा था, बोलो यार, हीमोग्लोबिन का क्या हो रहा था, डिक्रीज, प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, किसका, हीमोग्लोबिन का, किसके कारण, अफेक्ट होने के कारण। HbA1 HbA2 कौन सी चेन पे, अल्फा चेन पे, क्रोमोसोम नंबर 16 पर, जो कि क्या है, आपस में क्लोजली लिंक्ड है। The more gene affected, the less alpha globin molecule produced. Will the beta thalassemia is controlled by single gene HBB on the chromosome number 11। कौन से नंबर पर है, HBB कौन से, क्रोमोसोम नंबर 11 पर। बीटा थैलेसीमिया कौन से नंबर पर है, बीटा चेन डिक्रीज हो जाएगी जो कि क्रोमोसोम नंबर कौन से पर है, 11 पर। अरे HBB अल्फा वाला कौन से पे, 16 पर, और बीटा वाला कौन से पर है, 11 पर। और जब अपन ने उस तरफ बात करी थी, कौन सी डिसीज थी वो,
सिकल सेल एनीमिया, वो कौन सा क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर 6, ठीक है। और क्या हो रहा है इसमें, अल्फा बीटा दोनों चेन हो रही है, उसमें क्या था केवल बीटा चेन का, और उसमें क्या हो रहा था, ग्लूटामिक एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो रहा था। Will beta thalassemia is controlled by the single gene HBB chromosome number 11 of the each parent and occur due to the mutation of one or both gene। क्या हो रहा है, म्यूटेशन किसका हो रहा है, एक और दोनों जीन का, ठीक। यानी कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर भी और क्रोमोसोम नंबर 11 पर भी किसका म्यूटेशन हो रहा है, दोनों चेन का, अल्फा चेन और बीटा चेन, जिसके कारण दोनों को क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता जा रहा है, जिसके कारण Thalassemia differ the sickle cell anemia in the form of qualitative problem of the synthesis to few globin molecule, which the latter is quantitative problem synthesis of incorrectly functional globin। तो क्वालिटेटिव क्या बोला कि थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, क्या थैलेसीमिया सिकल सेल एनीमिया से क्या डिफरेंस रखता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यहाँ एक लाइन लिखी है कि थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट द former is qualitative problem of synthesis to few globin molecule। किसका सिंथेसिस हो रहा था, ग्लोबिन मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हो रहा था, मतलब ग्लूटामिक एसिड काय में चेंज हो रहा था, वैलिन में, जबकि यहाँ ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। क्वांटिटेटिव में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, नंबर डिक्रीज, क्या क्या हो रही है, अल्फा बीटा चेन डिक्रीज हो रही है, हाँ नंबर डिपेंडेंट है। जबकि वहां पर क्या था कि सिंथेसिस हो रहा था, मतलब कि एक दूसरे में चेंज हो रहा था, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिटी खराब हो रही थी और यहाँ क्वांटिटी खराब हो रही है, ठीक है। Will the latter in the quantitative problem of the synthesis is incorrectly function of globin। ग्लोबिन का फंक्शन क्या हो रहा है, इनकरेक्ट हो रहा है, मतलब ग्लोबिन जो चेन है वो क्या कर रही है, फंक्शन अपना इनकरेक्ट फंक्शन कर रही है, जबकि इनको करना क्या था कि ये अल्फा चेन और बीटा चेन ये दोनों क्या है, टाइटली पैक्ड है, और इधर यहाँ देखा HbA HbA1 दोनों क्रोमोसोम आपस में, दोनों जीन क्या है, ये टाइटली पैक्ड है, जो कि अल्फा चेन के कारण कंट्रोल हो रहे थे, लेकिन ये अपना काम क्या कर रही है, ठीक से नहीं कर पा रही, जिसके कारण क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है, अल्फा चेन डिक्रीज होती जा रही है। कौन से क्रोमोसोम नंबर पे, 16 नंबर क्रोमोसोम पे, और बीटा चेन कौन से क्रोमोसोम नंबर पर हो रही है, 11 नंबर क्रोमोसोम पे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिए है क्या इस फाइल में, बता रहे हैं नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपन कल करेंगे 50-60 क्वेश्चन इस चैप्टर के, खत्म। पेडिग्री, अच्छा हाँ वही मैं कल क्वेश्चन करेंगे ना, तो अपन साथ साथ में करते जाएंगे कि कैसे, कल 20-25 क्वेश्चन वही डायग्राम बेस्ड ही रखेंगे सारे क्वेश्चन, कोशिश करेंगे कि कल जितने भी क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड ही रखें, हाँ पूछ के कि किसको कितना समझ आया, उस हिसाब से पता चल जाएगा। पूरे चैप्टर के क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ डिसीज वाले क्वेश्चन होंगे। मॉलिक्यूलर अपन स्टार्ट करेंगे मंडे से, क्या है पहले 12th पूरा खत्म कर लेते हैं, और कल अगर एक आधा घंटे की क्लास 1 घंटा ज़्यादा रखते हैं तो कोई छोटा चैप्टर, और माइक्रोब्स है अभी नहीं है, खत्म हो गया, माइक्रोब्स निपटा दें, कल माइक्रोब्स निपटा देंगे, ठीक है, पूरा NCERT से, है ना, चलेगा। माइक्रोब चैप्टर कल निपटा देंगे NCERT से।